आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली सीज़न 2 भाग 7, जो कि हमारी इस कहानी का अंतिम भाग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का अंतिम भाग। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह सभी लोग कहानी के पिछले भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी के पात्रों से और कहानी से अच्छी तरह से सभी लोग रूबरू हो पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अंतिम भाग। आज की सुबह कैट और लारा की वह सुबह थी जब लारा को ईश्वर द्वारा 18 साल की आयु पूर्ण करने के बाद जो शक्तियाँ प्राप्त होने वाली थी, और वो शक्तियाँ उसको प्राप्त हो चुकी थीं। लारा उठती है और कहती है, कैट दीदी उठिए, आप जो कह रही थी वही सच हुआ। हम दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें चुना। कैट कहती है, अब वो समय आ गया है जब हमें समाज के लिए कुछ करना होगा। तभी लारा कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कल किसने हमें किडनैप किया था। तभी कैट के फादर कमरे में आ जाते हैं और दोनों से कहते हैं, उठ गए। दोनों लड़कियां कहती हैं, जी। तभी रॉबर्ट कहते हैं, अब इंटर के बाद आगे क्या करने के लिए सोचा है। कैट कहती है, मैं वकालत करूंगी। लारा कहती है, मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करके पुलिस में जाऊंगी। रॉबर्ट कहते हैं, बहुत बढ़िया, एक चोर को पकड़ लेगा तो दूसरा चोर को छुड़ा लेगा। तभी कैट कहती है, क्या पापा आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे एक ईमानदार वकील बनना है। फादर हंसने लगते हैं। कैट और लारा तैयार होकर अपनी कार से लॉ के एक कॉलेज में प्रवेश के लिए चली जाती है। कैट उस स्कूल के बारे में पता करती है जहां उसको पता चलता है यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के बच्चों को पैसे लेकर एडमिशन दिया जाता है। कैट और लारा घर को वापस चली आती हैं, अपने फादर को पूरी बात बताती हैं। रॉबर्ट कहते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा एडमिशन चर्च लॉ कॉलेज में कैसे किया जाए। इधर लारा पुलिस की तैयारी शुरू कर देती है। इधर रॉबर्ट यह सोच रहे होते हैं कि बेटी का कैट का एडमिशन कॉलेज में कैसे कराया जाए। तभी वे अपने दोस्त मैकाले से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुझे अपनी बेटी का एडमिशन चर्च लॉ कॉलेज में कराना है। मैकाले कुछ सोचते हैं और तुरंत ही हाँ कर देते हैं और कहते हैं, अरे परेशान मत हो, मेरी वहाँ पहचान के लोग हैं, मैं कुछ करता हूँ। मैकाले की सिफारिश से कैट का एडमिशन चर्च कॉलेज में हो जाता है। कैट बहुत खुश होती है और वह कॉलेज जाने लगती है। आज कैट का कॉलेज में पहला दिन है, वह सभी से अनजान है। तभी वह अपनी पहली कक्षा में प्रवेश करती है। आज कैट थोड़ा सा लेट हो गई है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करती है, सभी लड़के और लड़कियां उसकी ओर देख रहे होते हैं और उसे देखकर हंस पड़ते हैं और वह मैम से कहती है, कम इन मैम। मैम अंदर की अनुमति देती हैं। कैट पीछे एक खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। सारी कॉलेज में सारी क्लासें हो जाती हैं। उसके बाद कैट की दोस्ती कुछ बच्चों से हो गई होती है। कैट अपना बैग लेकर घर की ओर चली आ रही है। तभी दो लोग कैट को कार में बिठा ले जाते हैं। कार एक सुनसान एरिया की तरफ चली जा रही है। कैट अपनी शक्ति से कार को बंद कर देती है। किडनैपर गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो किडनैपर कार से कैट को निकालकर पेड़ों की तरफ ले जाते हैं। एक किडनैपर कहता है, इस लड़की को मारकर यहीं दफन कर देते हैं, बॉस का हुक्म है। जैसे ही किडनैपर चाकू निकालकर कैट की ओर मारने के लिए बढ़ता है, वैसे ही कैट गायब हो जाती है। वह दृश्य देखकर दोनों किडनैपर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वह दोनों किडनैपर डरकर पैदल भाग जाते हैं, हांफते हुए अपने बॉस को फ़ोन करके जानकारी देते हैं कि वह लड़की कैट कोई भूत है जिसे हमने पकड़ रखा था, और जैसे ही मारने की कोशिश की वह गायब हो गई। घर से आवाज़ आती है, तुम लोग पागल हो गए हो, वह लड़की भूत कैसे हो सकती है।
किडनैपर कहता है, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात पर यकीन करें, हम लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। कैट और लारा को जो व्यक्ति माना जा रहा है वह कोई बात समझ नहीं पाता, शायद कुछ तो राज है। अगले दिन कैट जब स्कूल से घर की ओर चली आ रही है, तभी रास्ते में एक सुनसान एरिया पड़ता है। तभी उसके बगल में एक गाड़ी रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है। कैट कहती है, नमस्ते मैकाले अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी मैकाले बोलता है, मैं लोनी का पिता हूँ, तुमने और लारा ने उसे मिलकर मारा है ना? मैं ये बात जान चुका हूँ। तभी उस पर 2 गोलियां चला देते हैं। वह गोलियां सीधे कैट के सीने में जाकर लगती हैं और वह वहीं गिर जाती है। मैकाले जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके भागता है। तभी कुछ दूरी पर ट्रक से टक्कर हो जाती है और उसकी कार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। इधर आसपास के लोग एक पहाड़ी को लहूलुहान हालत में लड़की को एक पहाड़ी से गिरती हुई गाड़ी को देखते हैं और दूसरी तरफ एक लड़की को लहूलुहान हालत में देखते हैं। लड़की को अस्पताल ले जाते हैं। उसकी डायरी पर लिखे नंबर से उसके घर को फोन करके सूचना दी जाती है, लेकिन ईश्वर के वरदान के कारण कैट को कुछ नहीं होता और वे बच जाती है। डॉक्टर कहते हैं, आपकी बेटी कैसे बच गई? यह तो एक चमत्कार ही हो गया। रॉबर्ट और उसकी पत्नी और पूरा परिवार समझ जाता है कि मेरे बच्चों पर कोई जानबूझकर हमला करा रहा है। तभी रॉबर्ट कहते हैं, यहाँ से छुट्टी हो जाए बस, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कैट, लारा और उनका परिवार दूसरे शहर में बस जाता है और कैट और लारा बड़ी होकर कैट वकील और लारा पुलिस बन जाती है और जो समाज में गलत करते हैं उन्हें सजा दिलाती हैं। फिर वह चाहे साम दाम दंड और भेद किसी का भी उपयोग करना पड़े और प्रेम ईमानदारी से भी लोगों को अच्छे मार्ग पर लाती हैं, समाज में डर व्याप्त कर देती हैं और जो गलत करेगा उसे मरना होगा। कैट और लारा को इतना विश्वास हो चुका है कि जो समाज में डर बना हुआ है और जो डर आज के युवाओं में हो गया है, उससे काम से कम आने वाले कई सालों तक कोई गलत कार्य नहीं करेगा। और यहाँ भी विश्वास है कि अगर अच्छी परवरिश दी जाए तो यह समाज बेहतर समाज बन जाएगा और अपना पूरा जीवन व्यतीत लेने के बाद बिना शादी के दोनों लड़कियां दोनों बहनें ईश्वर के पास चली जाती हैं और यहाँ होता है हमारी कहानी भूतिया हवेली का अंत।